अस्सलाम वालेकुम जहांजेब अब्बासी। बहुत बुरा फ्रेम आ रहा है कि थोड़ा सा क्या टेबल जो कर दो थोड़ा सा। नहीं 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 इसको ना थोड़ा सा मेरे मोबाइल को थोड़ा आगे कर। नहीं अपनी तरफ मोड़। अब बेहतर है हाँ? शबीन कट रही है। जमीन का थोड़ा सा जो है बाहर नहीं, अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो तीन अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की बहनें एक इमरान खान का ख़त लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब के पास आई थी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो ख़त मुस्तरद कर दिया गया है। इस पे क्या हुआ है ये डेवलपमेंट इस पे तफसील से आपको बताएंगे। और एक मुलाकात भी फिर लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के माबैन हुई थी। उस हवाले से एक बड़ी ख़ास खबर अकील अफजल साहब के पास है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से एक मामला है और वो उस पर फैसला आ गया है। लेकिन इस पे हुकूमत क्या कर रही है, इस पे खबर सबीन शहबाज साहिबा के पास है कि हुकूमत फ़ौजी अदालतों में जो फ़ैसला है उसके बाद जो है उसकी क्या हिकमत अमली है। और फिर तीसरा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक मुआहिदा हुआ है उस मामले पे पार्लियामेंट में एक बड़ी गहमा गहमी होने जा रही है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए सबीन शहबाज भी हमारे साथ हैं, अकील अफजल भी हैं। अकील अफजल के नाम से ही इनका अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल है। सबीन शहबाज का सबीन शहबाज के नाम से ही यूट्यूब चैनल है। तो तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट बहरहाल ये ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल जाया करे। तो तफसील का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। तकरीबन अकील अफजल 3 से 4 महीने के बाद डिटेल रीजनिंग जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के फ़ैसले के हवाले से जो आई है। और ये तफसीली फ़ैसला दरअसल दो फ़ैसले हैं। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तहरीर किया है और एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का एडिशनल नोट है जिसके ऊपर दीगर 4 जजेस ने एग्री किया है। तो रीजनिंग बुनियादी तौर के ऊपर यही है जी कि आर्टिकल 10A का अप्लाई नहीं होता और जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ट्रायल हो सकता है। तहम अपील के हवाले से ये बात कही गई है जी कि अटर्नी जनरल ने भी ये बात कही थी कि जी आप जो है वो हम अपील का हक देने के लिए हुकूमत जो है वो इस मामले पर गौर कर रही है। तो आप जो है वो ये मामला पार्लियामेंट की तरफ रेफ़र कर सकते हैं। तो 45 डेज़ जो है वो दिए गए हैं। तो 45 डेज़ अब शुरू कहाँ से होंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि अब ये डिटेल रीजनिंग आने के बाद जो है वो यहाँ से 45 डेज़ जो है वो काउंट होंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं देखें अब्बास साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है या जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है कि जिस दिन ये फ़ैसला आ गया शॉर्ट जजमेंट में भी 45 डेज़ का ज़िक्र था, तो 45 डेज़ तो वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन पार्लिमान है, पार्लिमान के ऊपर उस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई हो नहीं सकती। और जो हुकूमत की जानिब से भी खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस हवाले से, क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं होता ना लेजिस्लेशन करना, इसके ऊपर पूरा गौर करना होता है। पूरी एक एक लफ्ज़ का एक एक कौमा एक एक नुक्ता जो है उसके एक अपने मतलब होता है। तो उसके ऊपर पूरा गौर किया जाता है कि जनाब इधर क्या लिखा जाए, क्या किया जाए, ताकि इसके तमाम इम्पैक्ट्स जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं, वो सारे देखे जा सकें। क्योंकि ये बात आपको शायद याद होगी कि जब ये बात कमरे अदालत में हुई थी तो तब भी कहा गया था, क्योंकि आर्मी एक्ट जो है वो दहशतगर्दों के ऊपर जो मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं उन पर भी उसका इतलाक़ होता है। तो कोई ऐसा लफ्ज़ ना आ जाए जिसका फ़ायदा वो लोग उठाना शुरू कर दें, गैर मुल्की जो जैसे होते, कलभूषण जादेव की हाँ, मिसाल है गैर मुल्की जो जासूस। जासूस हैं उन पर भी इसी आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है। तो इसलिए एक एक लफ्ज़ को देखना होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हम जो शक का फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को भी देंगे, लेकिन 45 दिन का इतलाक़ जो है वो जजमेंट के आने से हो अच्छा, जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर था वहीं से हो जाता है वहीं से इसका इतला। 45 दिन का इतलाक़ हो जाएगा। लेकिन अब इस जजमेंट की हम बात करें तो ये इस जजमेंट से तो मुझे ये चीज़ जो है वो एक सामने आई है जो मेरे लिए थोड़ी सी मुखलिफ थी कि शायद अदालत
ने ये अटॉर्नी जनरल के बार बार जो मोहलत मांगने की उन्होंने बात की है कि हम इस बात को संजीदगी से देख रहे हैं, हम इस इवन के लास्ट डे जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर अदालत मोहलत दे तो हम इस कानून साजी के हवाले से जो है वो तैयार हैं। फिर उन्होंने अदालत को ये भी यकीन दहानी कराई थी कि कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को, यानी अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों को, बार बार मोहलत मांगने की चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को अदालत ने एज ए होल देख कर ही अदालत ने डायरेक्शन दी है। वरना आम तौर पे तो जो है वो हमारे सामने है कि यही माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती किसी चीज़ पे। ठीक है। अच्छा सबीन, आप क्या देखती हैं? बड़ी खबर है सुना है आपके पास, ये बताएं कि अपील के हक के हवाले से अब 45 डेज की बात तो कर दी गई है, तो अब आगे क्या होगा इसके ऊपर? सर कुछ इत्तलात हैं कि जो अपील का हक है गवर्नमेंट उस पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। अच्छा। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में, या अमूमन 27वीं तरमीम कहा जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले आएगी। तो अगर दिसंबर से पहले 27वीं तरमीम आती है तो उससे पहले पहले अपील का हक जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब वो जैसे अकील भाई ने बात की, कल मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी, मैंने आपसे भी पूछा था, अपील का हक देने के हवाले से जो 45 दिन स्पेसिफाई किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये 7 मई को फैसला आया था। शॉर्ट ऑर्डर जो आया था वो 7 मई को आया था, तो उस हिसाब से जून में ये 45 दिन जो है ये मुकम्मल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या 45 दिन का जो सवाल है ये क्लियर करना है मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूरी है कि 45 दिन 7 मई के बाद से आप काउंट करेंगे या कल 22 सितंबर को जब डिटेल रीजनिंग आई है तो उसके बाद जो है वो जो अपील का हक है उस देने के हवाले से जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्शन को फॉलो रीजनिंग को करेगी या जो शॉर्ट ऑर्डर आया था उसको जो है फॉलो करेगी। बहरहाल जहाँ तक अपील का हक देने का ताल्लुक है, अपील का हक जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है, मुशावरत जो है वो उस चीज़ पर मुकम्मल है और आने वाले दिनों में इस पर बाकायदा जो है वो कानून साजी भी होगी और फिर जितने भी लोग जिनको सजाएं हुई हैं उनके पास ये राइट होगा कि वो जो है वो लीगली इस पर अपील जो है वो कर सकेंगे। तो अकील अफजल साहब, ये सबीन ने तो बड़ी खबर दे दी है कि वफाकी हुकूमत जनाब मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अपील का हक देने जा रही है। तो ये पार्लियामेंट का कोई इजलास भी होने जा रहा है, ये सुना है 27 या 29, क्या डेट क्या है, 27 सितंबर है या 29 सितंबर, वह उसमें क्या है? 27 की मेरे ख्याल से बात आई है सामने जी। देखें अपील का इजलास तो अपनी जगह पे, लेकिन आजकल जो मेन ये तो जजमेंट की वजह से कल ये इशू दोबारा से हाईलाइट हो गया। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा। उस दफ़ाई मुआहदे के हवाले से बासी साहब किसी को जब कोई एतराज़ नहीं मिल रहा ना, कोई एतराज़ नहीं मिल रहा, ठीक है, और उसका दिल भी नहीं कर रहा तारीफ़ करने को, तो उसका एतराज़ यही बन जाता है कि जनाब इस पर काबीना से और पार्लियामान से मंजूरी नहीं ली गई, या कम अज़ कम पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। काबीना जो है ना वो तो मेरे ख्याल से आती तो वो ऐसे वो साथ गई हुई थी, वो तो उसको तो हम कंसेंट चले समझ लेते हैं, या हो सकता है हुकूमत ने इसमें कोई इंटरनली डिस्कशन हुई हो, डिबेट हुई हो इसके ऊपर, तो लेकिन पार्लियामान की जो है वो एतराज़ जो था वो मुल्क दुश्मनों की तरफ से भी थोड़ी सी आवाज़ें उठी थी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर अकेला जाके किस तरह ये कर सकता है। इंडिया काफ़ी शोर कर रहा था और फिर कुछ हमारे अपने जो नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पर तो नहीं गए पहाड़ों पर जाने वाले तो दूसरे नाराज़ लोग हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर ही फिर रहे और नाराज़ भी हैं, तो उनकी जानिब से भी यही एतराज़ किया जा रहा था। और मेरी ज़ाती राय भी वैसे यही थी कि पार्लियामान में और कैबिनेट में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब एक चीज़ और थी, ठीक है पार्लियामान में और कैबिनेट में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी, अगर ये डिस्कशन पहले हो जाती ना तो शायद इसके ऊपर उसी तरह का प्रेशर आता जिस तरह का आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो एक दिन में 6-6 दफ़ा बिल क्लिंटन साहब के फ़ोन आ रहे थे, इसलिए इसको इसी वजह से इसको खुफिया रखा गया कि अगर ये थोड़ा सा भी पब्लिक या ओपन कर दिया गया तो शायद फिर 6-6 फ़ोन आए आपके लिए और आपको भी फ़ोन आएंगे और सऊदीया को भी फ़ोन जाएंगे और फिर शायद ये हो ना सके। तो इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए इसको खुफिया रखा गया था, कोई बदनीति या कोई छुपाने वाली चीज़ इसमें नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये सक्सेसफुली जो है वो साइन हो जाए एक दफ़ा। उसके बाद आपने देखा 2 घंटे जैसे ही साइन हुआ 2 घंटे बाद यहाँ पर और सऊदी अरब के मीडिया पर जो है वो फौरी तौर पर इसको पब्लिक कर दिया गया। और फिर उसके बाद हालांकि इंटरनेशनली मीडिया, इसराइल का मीडिया और जो दूसरे मीडिया थे उन्होंने अलबत्ता इसके ऊपर कोई सुना है कि 7 से 8 घंटे खामोशी रखी है, उसके बाद अपना रिएक्शन देना शुरू किया कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि इस मुआहदे ने दुनिया को भी हैरान कर दिया था। अब पार्लियामान में इसके डिस्कशन होगी और मेरा नहीं ख्याल
जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरा मानना है जहाँ तक कि इसको कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई किसी किस्म की तनकीद कर सकेगा। तो इस मुआहदे में इसको तो हर तरफ से अप्रिसिएशन दी जा रही है। हाँ, कोई खामोश हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई अपोज कर सकेगा या किसी किस्म का जो है ये मुझे लग रहा है कि शायद इसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसको शायद अपोज ना करे, यानी आप कोई कह और रहे हैं रास्ता कि निकाल ले अगर उनको पसंद नहीं आया तो, लेकिन अपोज उस तरह से वो नहीं जाएगा ये बिल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यानी इंटरनेशनली ये मैसेज जाएगा जी कि इस दिफाई मुआहदे के ऊपर पूरी कौम जो है वो इस वक्त पूरा एक है, पाकिस्तान एक पीछे है, खड़ा है। एक। अच्छा, अब एक खबर मेरे पास भी है जुडिशल साइड के ऊपर। वो खबर आपको याद होगा, इमरान खान की बहनें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, अलीमा साहिबा, बाकी बहनें, लतीफ़ खोसा साहब भी उनके साथ थे, और वो इमरान खान का एक पैगाम लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ख़त की सूरत में कि जी हमें ये मुश्किलात हैं, ये है। ये अलग बात कि वो जी अब कह रहे हैं जी कि वो उस वक्त ख़त में कहा गया था जी हमें अखबारात नहीं मिल रहे और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन खबर फिर ये भी आ जाती है जी कि इमरान खान साहब ने को पता लगा है जी कि पाकिस्तान मैच हार गया इंडिया से, तो उन्होंने कहा है जी कि फ़लाँ फ़लाँ को एम्पायर कर दें और ये है वो है। तो वो जो ख़त वाला मामला था ना अकील अफजल साहब, उसके ऊपर एक डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान ने इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को एक ख़त लिखा था। वो ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हम सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान, रिकॉर्ड पे हमने इसको रिपोर्ट भी किया था, वो भिजवा दिया था जजेस आइनी कमेटी को। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, इस 3 मेंबर कमेटी ने उस ख़त का जायज़ा लिया और उस ख़त को उस वक्त मुस्तरद कर दिया गया था, और फैसला ये हुआ था कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरख्वास्त फाइल कर सकता है। इन ख़तों को आर्टिकल 184(3) में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। काट रहा हूँ मैं, मौजूद जज साहब का नाम नहीं लेता। जब इधर ओथ चेकिंग थी तो शायद मेरा ख्याल था आप भी साथ ही खड़े होंगे, एक जज साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो अदालतें जो खत पर कार्रवाइयाँ करती थी ना, ये इस तरह नहीं होगा, अब वो अगर ज़माना किसी को चला कोई गया, इशू है तो वो दरखास्त लेकर आए प्रॉपर। यानी अब वो ज़माना चला गया। हाँ, जमाना चला गया। अच्छा, यानी आप भी मेरी इस इंफॉर्मेशन को सेकंड कर रहे हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर आके एक बड़ी कहानी सुनाई थी हाँ, कि 24 घंटे और बड़ा एक्शन हो गया ये वो। मेरी इत्तला के मुताबिक अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। नंबर है, ये क्या कह रहे हैं? बस मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना भाई। वो जो लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर आके जो बताया ना, अंदर डिस्कशन, जनरल डिस्कशन क्या हुई कि जी आप या सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म्स कर रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा हाँ जी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास हो रहा है और उसमें हमारा जो पहला एजेंडा है टॉप वो मिसिंग पर्सनस के हवाले है विद इन द 24 आवर्स। ये हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। जो शख्स अगर खुदा ना खास्ता लापता होगा तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये मैकेनिज्म है जेल रिफॉर्म्स के हवाले से। हाँ, ये ज़रूर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप अगर पीटीआई अगर कोई तजावीज़ देना चाहे रिफॉर्म्स के हवाले से तो दे सकती है। जो ख़त वाला मामला है, मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस ख़त को खोला तक नहीं है। अच्छा, जो जैसा है वैसे ही की बुनियाद के ऊपर टेबल पे रखा था। 2 दिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क पे गए, आगे जुमा हफ्ता, फिर इतवार संडे आ गया, कल का दिन गुजरा, आज का दिन। तो अब इस मामले पे ये अगर मामला फिर उधर जाता है जजिस कमेटी की तरफ तो वहाँ भी जनाब ना ही है, और कहा जाएगा कि अब वो ना वो अदालतें रहीं और ना वो ख़तों वाला ज़माना रहा कि आप इस पर सो मोटो लें। बिल्कुल। वैसे इमरान खान की वो इलेक्शन धांधली के वाले से वो पहले वाला खत था ज़्यादा, तो इलेक्शन धांधली की पिटीशन भी मौजूद थी, उस पर हेयरिंग भी हुई, और जब भी उसकी हेयरिंग हुई तो हमने देखा कि हर मरतबा ही हामिद खान साहब जो थे उन्होंने कोशिश की कि ये केस ना चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश हुई, लेकिन अब देखते हैं, अब ये जो ख़त था ये तो सन 73 के पता नहीं वाक़यात से शुरू होता था और अभी तक के जितने वाक़यात थे वो सारे लिखे गए थे। तो इतने सारी जब आप चीज़ें वैसे भी किसी एक ख़त के ज़रिए या एक एप्लीकेशन के ज़रिए वो कोशिश करेंगे ना तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती भाई साहब फिर उसमें। अच्छा, आपने वैसे ये जो खबर दी है ये मेरे ख्याल से पीटीआई के साथ आपने शरारत की है। अच्छा। वो तो 24 घंटे की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो लेकिन चलो एक छोटी सी शरारत मैं भी कर दूं। अच्छा, करें। मेरे पास भी ये खबर है, मुझे भी एक दोस्त ने बताया कि जब ये मुलाकात हो रही थी तो उसमें इंतज़ार पंजोता साहब ने भी अपनी शिकायत की
या अपना शिकवा किया कि सर मेरे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, तो उस ये पर कौन से, सॉरी मैं, अच्छा मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि मुझे नामों में फर्क नहीं पता चलता। इंतजार है। हम सिर्फ ये कहते हैं जी कि बड़ा पंजोता ये बड़े पंचोता साहब हैं और ये छोटे पंचोता साहब हैं, तो ये बड़े पंचोता साहब बड़े की बात- पंजोता साहब के हवाले से जो है वो ये खबर है कि उन्होंने भी अपना शिकवा जो है वो या शिकायत है या गिला जो था वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा और कहा कि सर मेरे साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे भी जो है वो बहुत किया गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर जो एक जुमला नहीं आता, उन्होंने फौरी तौर पर तो आप ऐसे काम ना करें ना, अच्छा मुस्कुरा कर कहा। तो उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात मैंने आपसे वैसे ही कर दी है, ये मजाक ये नहीं आपने है। बाहर जाके नहीं करनी ये बात। तो लेकिन उन्होंने बैठ जाके कर दी। वो बाहर उन्होंने पंजोता साहब ने नहीं की, नहीं, वैसे मुझे वो किसी और शुगल शख्स में ने कर बताई रहा है ये बात। खैर तो तो वो पंजोता यानी- साहब थोड़ी बताएंगे कि मुझे मतलब क्या। वो शुगल में ना, जैसे आप शुगल में वो एक जो होता है ना फौरी जुमला आ जाता है, तो चीफ साहब ने फौरी तौर पर उनसे वो कह दिया कि वो उनकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी बहरहाल, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि फिर आप ऐसे काम ना करें। तो लेकिन बहरहाल इसको संजीदा भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब आखिर में क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स बाज़ औक़ात ये होता है कि ये शिकायत भी करते हैं कमेंट्स के लिए आप सबीन को टाइम नहीं देते ज़्यादा, तो भाई ये टाइम मैंने और आपने ज़्यादा लिया है। सबीन आखिर में आप कुछ ऐड करना चाहें तो करें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये वो वकील भाई ने कहा ना कि आपने कहा कि उम्मीद लगा के बैठे 24 घंटों की, तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद भी उनको उनके अपने वकील साहब ने दी थी। और वो वकील साहब जो कि वो तो खैर कमरा अदालत में भी बात करते करते बड़े आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। आपको मिलिट्री ट्रायल वाला ये केस वो याद होगा, सियासी बातें बीच में होती हैं। सियासी बात, और वो मिलिट्री ट्रायल वाला केस ही आपको याद होगा कि उसमें एक तरह से ज़िंदगी मौत का सवाल था लोगों की। और लतीफ़ कोसा साहब ने उसमें भी शेरो शायरी और लतीफ़े और ये चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें और किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस ने उनको गलत उम्मीद दिलाई या कुछ इस तरह से। उन्होंने 24 घंटे की बात भी नहीं की, जो आपने भी बताया, अकील भाई ने भी बताया। तो ये मेरा ख्याल है जो पीटीआई के अपने लॉयर्स हैं, ये उनकी नाअहली है, नाकामी है। अगली मैंने इलेक्शन मैटर वाली बात की, तो मुझे याद है कि जब आईनी बेंच में ये मामला चल रहा था, तो शेर अफजल मरवत और इमरान खान दोनों की दरखास्त उन्होंने कहा कि कंपाइल करके लगा दें। तो कंपाइल करने का कहा गया, तो शेर अफजल मरवत साहब के जो वकील साहब थे वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला। तो फिर जो कोर्ट स्टाफ था उन्होंने क्लियर किया कि नोटिस तो इन लोगों को जा चुके थे, एक हफ्ता पहले नोटिस जा चुके थे। और ये गुस्सा समात पर भी कहा गया था कि नोटिस हमें लेट मिले हैं, तैयारी नहीं है, और उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें नोटिस लेट मिले, तैयारी नहीं है। और एक दिन हामिद खान साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन केस में, और हामिद खान साहब जो है वो बगैर, उनको ये पता ही नहीं कि उनका केस है, वो एक केस आर्ग्यू करके वो बाहर चले गए। फिर कोर्ट स्टाफ गया उनको जाकर जो है बाहर से बुला कर लाया। तो ये पीटीआई के लॉयर्स की नॉन सीरियसनेस आप कह लें, नाहली कह लें, कि वो इस हद तक सीरियस हैं केसेस के बारे में कि उनको पता भी नहीं होता कि कौन से केसेस फिक्स है। इमरान खान के हवाले से, किसी के भी हवाले से केसेस फिक्स है, तो लॉयर्स को ये नहीं पता होता कि कौन कौन से केसेस फिक्स हैं।